हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पूरी डिटेल में बात, कैसे उसको कैलकुलेट करना है और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आएगा उसको हम कहाँ पुट ऑन करेंगे, वो सारी चीजें आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना सो दैट मेरी आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बच्चों, मेरे इस चैनल पे आपको अभी तो कंसेप्शनल वीडियोस मिल रही हैं, साथ के साथ जो है मेरे चैनल पे आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस वाली वीडियोस चैप्टर वाइज आपके पास, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिकल चैप्टर वाइज वो भी आगे आएगी वीडियोस मेरे चैनल पे। तो मेरे चैनल में बने रहिएगा, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बार बार इसीलिए बोल रही हूं, सब्सक्राइब करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो। चलो जी, करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है ना, ये तो हमें पता है। हमें जो है पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है, तो पार्टनर्स ने क्या किया, सब पार्टनर्स है। फॉर एग्जांपल एक्स है, वाई है और जेड है, तीन पार्टनर्स हैं। तीन पार्टनर्स ने सब मिलके एक बिजनेस जो है स्टैंड करा। तो वो क्या कर रहा है, अपना कैपिटल लगा रहा है, कुछ कुछ पैसा एक्स लेके आ रहा है, कुछ पैसा वाई लेके आ रहा है, कुछ पैसा जेड लेके आ रहा है। तो उसके बदले में क्या है, उनको हम इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट कौन देगा, फर्म देगी, ठीक है। जो बिजनेस है उसमें से जो प्रॉफिट आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, कुछ जो है इंटरेस्ट हम फिक्स कर देंगे और वो इंटरेस्ट जो है हमें उनको देना है, पार्टनर्स को देना है जो उन्होंने कैपिटल लगाई है उसके हिसाब से, ठीक है। तो वो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो स्टार्टिंग से ही डिसाइडेड होगा, ठीक है। जब हम पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, जब हम अपनी फर्म रजिस्टर्ड करेंगे तो उसमें आपको मेंशन करना है कि आपको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। ये सारी चीजें भी हमने इसके इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में सीखा था। अगर नहीं देखा वो वीडियो तो आप मेरे को उस वीडियो को पहले देख के फिर इस वीडियो पे मूव ऑन करिएगा। मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो चलो, हमने क्या पढ़ा था कि हमें पहले से ही डिसाइड कर लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। तो क्वेश्चन में आपके पास पहले से ही लिखा होगा, लेकिन कई बार केसेस होते हैं कि आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख रखा। इट मींस हमारे पास जो है वो फर्म जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, हमने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। उस केस में क्या है, आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को नहीं देना है, ठीक है। तो वो केसेस में हमें वो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हम हमारे पास इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो इंटरेस्ट की बात होती है तो कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि पार्टनर ने इंटरेस्ट जो कैपिटल लगाई उसको हम पूरे साल का इंटरेस्ट पे करते हैं। अच्छा, एक चीज और हमें याद रखनी है ये कि जो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा किस पे करेंगे, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारी फर्म की, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल होगी, जो ओपनिंग कैपिटल होगी उसके ऊपर हमें क्या कर देना है, इंटरेस्ट निकालना है। फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है कि 10% आपको इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे देना है, ठीक है। और हमें जो है हो सकता है एग्जांपल में मैं ले लेती हूं एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज जो है एक्स ने लगाया और 2 लाख रुपीज वाई ने लगाया। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 10% जो है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है। तो सीधा सीधा इनका कितना बन गया, 10,000 बन गया और 20,000 बन गया, ठीक है। ये इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया क्योंकि हमने जो किस पे ये कैलकुलेट करा, जो इसकी ओपनिंग कैपिटल थी। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, जब बिजनेस स्टार्ट किया वो हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी, या फिर हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब अपना बैलेंस, अपना पुराना बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस को हम ब्रॉड डाउन करेंगे तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। तो ये एक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन कई बार केसेस में क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस में क्या दे रखा होता है कि आपको कि फॉर एग्जांपल एक्स ने जो है 1 लाख रुपीज और इन्वेस्ट कर दिया। आपको डेट दे रखी होगी 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 1 अगस्त को, वो कुछ भी हो सकती है, या 15 अगस्त को। तो आपके पास डेट मेंशन कर रखी होगी और इतने टाइम पे उसने जो है एडिशनल कैपिटल डाल दी, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में होता है कि किसी पार्टनर ने अपनी जो कैपिटल थी उसमें से विड्रॉ कर ली, ठीक है। तो उन केसेस में हमें क्या करना है, उसे हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से करेंगे, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर हमारा कैसे होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है,
1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे खत्म होता है। ये तो हमें पता है, हमने जो है 11th में ही सीख लिया। ठीक है, तो अप्रैल से हम यहाँ पे मंथ ले लेते हैं। ये हो गया मई, ये हो गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, तो ये हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर का, जो हमने ये इंटरेस्ट निकाला था वो हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर का, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च का पूरा ये हमने इंटरेस्ट जो है निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हमने जब इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया है वो हमने अपनी ओपनिंग कैपिटल, जो पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल है उस पर हमें जो है कैलकुलेट किया है। ठीक है, लेकिन कई बार हमारे पास, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि फॉर एग्जाम्पल हम यहीं पर ले लेते हैं कि एक्स ने 1 सितंबर को, ठीक है, 1 लाख रुपीज और एडिशनल डाल दिए। ठीक है, 1 सितंबर को 1 लाख रुपीज एडिशनल डाल दिए। तो कहां पे उसने इन्वेस्ट करा है? यहां पे 1 सितंबर को यहां पे इसने 1 लाख रुपीज एडिशनल डाल दिए। अब हमने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 1 लाख रुपीज का, वो तो हमने पूरे फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेट किया था, यहां से लेके पूरा यहां तक कैलकुलेट किया था। लेकिन जो 1 सितंबर से उसने और एडिशनल कैपिटल लगाई है, यहां से लेके यहां तक का भी हमें क्या करना है, पूरा मार्च तक का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम मंथ देखेंगे। ठीक है, मंथ देखेंगे, मंथ के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैं मान लेती हूं यहां पे कितना 1 लाख रुपीज और एडिशनल हमें लगाया, तो 1 लाख रुपीज ले लिए और उसका हमें 10% निकालना है। अब हमें देखना है कि कितने मंथ बनते हैं, सितंबर, अक्टूबर, 1 2 3 4 5 6 7 मंथ एडिशनल उसने कैपिटल जो लगाई है वो बिजनेस में रखी है। ठीक है, 7 मंथ के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट कर लेंगे। यहां पे आ गया 0 0, ये आ गया हमारा 1 2 3 4 70,000 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये 5833 पॉइंट समथिंग है, तो मैं 34 लग लेती हूँ। इतना इंटरेस्ट और हमारा एडिशनल बन गया, जो उसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी बिजनेस में, उसका एडिशनल जो अमाउंट है इंटरेस्ट का ये निकल रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो टोटल निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का निकलेगा, हम इसमें इसको प्लस कर देंगे 5834। तो ये अमाउंट प्लस होके जो है, जो अमाउंट आएगा यहाँ पे 15834, 15,834 रुपए, ये इसका हमारा एक्स का इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, तो ये केस क्या था, जब हमने एडिशनल कैपिटल की बात हो रही है, किसी एक पार्टनर ने कुछ एडिशनल कैपिटल लगा दी। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक कंडीशन और हो सकती है, क्या कि हमें बोल दिया कि किसी पार्टनर ने, फॉर एग्जांपल हम वाई का ले लेते हैं कि इसने जो है 60,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, विड्रॉ। ठीक है, और कब करे हैं, 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी को इसने इंटरेस्ट जो, सॉरी, कैपिटल जो था 60,000 अपने 2 लाख रुपए की कैपिटल जो थी उसमें से लेस कर दिया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले हमने जो कैलकुलेट करा था अप्रैल से 31 मार्च का जो 20,000 यहां लिखा था, ये चीज अब हमें हटानी है। अब हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक, यहां से लेके, मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूं सो दैट क्लियर होगा, यहां से लेके यहां तक दिसंबर तक, पूरे 31 दिसंबर तक यूज हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक हम पूरा कैलकुलेट करेंगे कितने पे, 2 लाख रुपए पे, क्योंकि 2 लाख रुपए बिजनेस में रहे हैं। ठीक है, किसकी, वाई की कैपिटल है। उसके बाद जब उसने निकाल लिया, फिर हम 1 जनवरी से यहां से लेके 3 महीने का, 3 मंथ का, अब 2 लाख में से 60,000 निकाल लिए। ठीक है, तो कितने बचे, 1,40,000। तो अब हमें इस पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। पहला दो कैलकुलेशन होंगी, फर्स्ट होगी अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक की 2 लाख रुपए के हिसाब से, उसके बाद 3 मंथ जो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने जो हमारा कैपिटल कम रही है निकाल ली उसने, तो 1,40,000 होगी। 1,40,000 को हमें 3 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हम इसे कैलकुलेशन करते हैं। 2 लाख का हमने क्या करना है, 10%। ठीक है, और 9 मंथ के लिए बिजनेस में रहा है, अप्रैल से लेके दिसंबर तक का,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा, कैलकुलेशन करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 18th बाय 12, तो ये हमारा आ जाएगा 15,000 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट इंटरेस्ट हमारा क्या बन रहा है, जो दिसंबर तक का बन रहा है, अप्रैल से दिसंबर तक का, वो बन रहा है 15,000 रुपीज। अब हमें क्या करना है, जो हमारा 1,40,000 है, 1,40,000 का 3 महीने का और हमें इंटरेस्ट निकालना है 10% के हिसाब से। तो ये आ जाएगा 4 and 4 या 12, 3,500, तो 3,500 और एडिशनल आ गया, तो 3,500 ये और ये दोनों प्लस कर लेंगे। ठीक है, दोनों प्लस कर लिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15,000 प्लस 3,500, 18,500। इसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 18,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है। और इनका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, एक्स का 15,834। ठीक है, एक्स का कौन सा केस था, एडिशनल का था, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, और इसका क्या था केस, विड्रॉल का, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, समझ आया। चलो जी, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि हमें डेट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेनी है ये। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें किस पे करना है, ओपनिंग कैपिटल पे करना है, और हम ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम, टाइम कह सकते हैं, मंथ्स कह सकते हैं, जितने मंथ हमारे बिजनेस में जितना कैपिटल रहा है उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर ली। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, बात करते हैं। मैंने आपको बोला कि हमें जो भी कैलकुलेशन करनी है वो ओपनिंग कैपिटल देख के चलनी है कि हमारे बिजनेस में पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल क्या है। लेकिन कई बार केसेस में क्या होता है कि आपको ओपनिंग कैपिटल ही नहीं दे रखी, आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हो सकती है, हो सकता है आपको एडिशनल कैपिटल दी हो, या आपको विड्रॉल ऑफ कैपिटल दिया हुआ हो अमाउंट, या फिर आपको ड्रॉइंग्स दिए हुए हो और अलग डिटेल्स भी दी हो, लेकिन आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी होती। तो फिर हम उस केस में कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। क्या बताया मैंने आपको, ओपनिंग कैपिटल ही मिसिंग है, ओपनिंग कैपिटल ही नहीं है हमारे पास, बाकी हमें सारी डिटेल दे रखी है, हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है, हमें पार्टनर्स की सैलरी दी है, हमें कमीशन दिया है, हमें एडिशन कैपिटल दी हुई है, हमें सारी डिटेल दी हुई है। तो अब उस केस में हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है, एक नहीं 2 फार्मूले हैं, और आपके फार्मूला जो लगेगा वो हमारे दोनों कैपिटल मेथड्स के हिसाब से अलग अलग लगेगा। हमने कौन कौन से कैपिटल मेथड सीखे थे, वो हमने वीडियो 2 में सीखे थे, आई थिंक, हाँ वीडियो 2 जो इस चैप्टर का वीडियो 2 था, पार्ट 2 था, उसमें हमने सीखे थे। नहीं देखिए तो देख लेना, बाकी मैं यहां पे शॉर्टकट में ले रही हूं। ठीक है, हमने कौन कौन से सीखे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड ये सीखा था हमने, और दूसरा हमने सीखा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, आपको पता होगा कि कौन से मेथड के थ्रू हमने कैपिटल अकाउंट्स बनाए हैं। अब उस केस में हमें क्या करना है, कैसे फार्मूलाज लगाने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। हमें क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ होगा, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, सो एंड सो जितना भी अमाउंट हमें दे रखा है। अब इसमें से हमें क्या करना है, अपनी एडिशनल कैपिटल, जो हमें एडिशनल कैपिटल हमने बिजनेस में लगाई होगी, वो भी हमें हो सकता है कि दी हो सकता है नहीं भी दी हो। अगर दी है तो हमें क्या कर लेना है, उसे माइनस कर लेना है अपने क्लोजिंग कैपिटल में से। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एडिशनल कैपिटल जो भी है उसे हम लेस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे क्लोजिंग कैपिटल में से। इसके अलावा हो सकता है आपको विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी दिया हो, विड्रॉल कैपिटल अगर आपको दी है तो हम क्या करेंगे, उसे हम कर देंगे प्लस जो अमाउंट हमारा आएगा। ठीक है, तो ये जो भी हमारा निकला, जितना बैलेंस हमारा निकला वो हमारा क्या निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। और यही तो हमें चाहिए थी, यही चाहिए थी।
अब इस ओपनिंग कैपिटल हमने निकाल ली, अब उसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेना है, सिंपल। अब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के थ्रू आपने कैपिटल अकाउंट्स बनाए हैं तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है। सबसे फर्स्ट आएगा हमारे पास सेम क्लोजिंग कैपिटल होगी हमारे पास, ठीक है। सो एंड सो जितना भी अमाउंट हमें दे रखा होगा, हमें क्या करना है, उसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, प्लस कर देना है ड्रॉइंग्स को। अगर आपको क्वेश्चन में दी है तो, नहीं दी तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। जो चीज हमें दे रखी है इनमें से, इस फार्मूले में से हिसाब से आपको पुट ऑन करते जाना है। कौन सी प्लस होनी है, कौन सी माइनस होनी है, वो हम करते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ड्रॉइंग्स को प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग के ऊपर हमने कोई इंटरेस्ट दिया है तो वो भी हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कोई लॉस। अगर आपके पास बिजनेस में हमें दे रखा है कि लॉस हुआ, इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, तो लॉस जो हमारा होगा वो भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल दे रखा है कि इतना अमाउंट हमारा विड्रॉ कर दिया गया फर्म से, ठीक है, कि जिस भी पार्टनर ने किया वो हम उसको लेस कर देंगे। उसके बाद अब हमें जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि हमारा कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो माइनस कर देंगे। उसके बाद अगर हमारी कोई पार्टनर की सैलरी है तो उसे भी माइनस कर देंगे। अगर कोई कमीशन है, यही ले लेते हैं, कमीशन है तो वो भी हमारा लेस हो जाएगा। उसके बाद कोई एडिशनल कैपिटल है, कोई एडिशनल कैपिटल किसी पार्टनर की दी गई है कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है पार्टनर ने, तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। हाँ, इसके अलावा आया हमारा लॉ। यहाँ पे तो बात करी थी हमने लॉस की। अगर बिजनेस में लॉस है, अगर हमारा प्रॉफिट है बिजनेस में, ठीक है, तो प्रॉफिट का क्या करना है, पहले रेशो वाइज हमें डिवाइड कर लेना है। कौन से पार्टनर का कितना प्रॉफिट निकल रहा है, कौन से पार्टनर का कितना लॉस निकल रहा है, उसको ही हम इसमें से, उनकी कैपिटल में से निकालते जाएंगे। तो प्रॉफिट है तो वो भी हम यहाँ पे लेस कर देंगे, और जो अमाउंट यहाँ पे हमारे पास बैलेंसिंग आएगी वो हमारा आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ठीक है, ये आप फॉर्मूला अपना लिख लीजिए और समझ लीजिए। इसके हिसाब से अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि ओपनिंग कैपिटल हमें नहीं दी गई है और हमें क्लोजिंग कैपिटल और सब चीजें दी गई हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपल हमें ये अपना फॉर्मूला लगाना है और उसके हिसाब से अपने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेनी है, और जो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी उसमें से हम इंटरेस्ट जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। चलो जी, ये हमने सीख लिया कि हमें अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी तो हमें कैसे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, अगर हमने फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज किया है और अगर हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज किया है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास एक और कंडीशन हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही बात कर रही हूं। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें कैसे करना है, पहले मैं आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। आप क्वेश्चन रीड करोगे तो समझोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब मैं समझाऊंगी आपको। तो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 36, जो कि डीके गोयल बुक का है। अगर आपको स्क्रीन में अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको जो है इसका बता देती हूं। डीके गोयल बुक है और क्वेश्चन नंबर है हमारा 36, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 में ब्रिज एंड नंदन ने अपनी पार्टनरशिप बनाई, ठीक है। क्या बना रहे हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद है दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल, कितनी कैपिटल लगाई है, 10 लाख और 15 लाख, ठीक है। ये ले लेते हैं पहले हम। ब्रिज ने लगाई 10 लाख और मोहन है, नंदन है, नंदन ने लगाई 15 लाख, क्लियर। उसके बाद इन्होंने लिखा है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:3, 2:3 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। उसके बाद इन्होंने बोला एन इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल
एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डील वॉज 12% पर एनम। अब 12% के हिसाब से हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि फर्म में पूरे बिजनेस में मतलब पूरी फाइनेंशियल ईयर ने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब हमें बताओ प्रॉफिट कितना कमाया, 2 लाख रुपए। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है ब्रिज का 12% के हिसाब से निकालेंगे, 10,000 है तो आई थिंक 1,20,000 रुपीज इसका बन रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। ओके, अब इसकी बात करते हैं नंदन की। नंदन के 12 के हिसाब से हमारा आई थिंक ये बन जाएगा 1,80,000 रुपीज, ठीक है। मैं अगर कैलकुलेशन में गलती नहीं कर रही हूं तो चलो, ये इनका बन रहा है दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारी परसेंटेज दी है उसके हिसाब से। लेकिन यहां पे अब एक चीज और ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट क्या है कि प्रॉफिट ही हमने पूरे साल में 2 लाख कमाया और हमारा कमीशन दोनों का जोड़ने के बाद कितना बन रहा है, 3 लाख रुपए। अब 2 लाख का हमारे पास प्रॉफिट है, हम 3 लाख उनको कमीशन कैसे दे देंगे, इंटरेस्ट कैसे दे देंगे, पॉसिबल है? अब या तो ये हो सकता है कि इसके भैया हम उसके लिए लोन लें, हम फर्म में लोन लें इंटरेस्ट पे करने के लिए, तो वो भी जो है इनडायरेक्टली एक तरीके की लाइबिलिटी हम बिजनेस पे खड़ी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो कोई तुक ही नहीं बनता कि हमें क्या करना है, कहीं से निकाल के पैसा हम क्या कोई चीज बेच के, कोई अपना फर्नीचर या कोई अपनी एसेट या फिर कोई हम लोन लेके जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है अपने पार्टनर्स को पे करें। तो इस केस में हमें क्या करेंगे, अगर हमारा प्रॉफिट कम है और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का कैलकुलेट हो सकता है, हाँ 2 पार्टनर हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, ठीक है। अगर दोनों सबका मिला के इंटरेस्ट जो है ज्यादा बैठ रहा है और हमारा प्रॉफिट कम है बिजनेस का, तो हम क्या करेंगे, हम जो है अपना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा हम उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी जितनी है 2:3 दे रखी है इस क्वेश्चन में, तो हम जो भी प्रॉफिट हमारा आया उसको हम रेशियो वाइज अपने जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। क्लियर? चलो अब हम यहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, ब्रिज का ले लेते हैं। ब्रिज का कितना है, प्रॉफिट में से देंगे हम, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा कितना है, 2 लाख, इसका 2 रेशियो है 2/5, ठीक है। और नंदन का कितना है, नंदन का है 2 लाख का 3 रेशो 3/5, ठीक है। तो ये हमारा यहां आ जाएगा सिंपल 40,000 और ये मल्टीप्लाई हो गया हमारा 80,000। उसके बाद हमारा नंदन का शेयर कितना आएगा, यहां पे भी 40,000 और ये आ गया हमारा 1,20,000, ठीक है। तो क्या हुआ, जो भी हमारा प्रॉफिट निकला था हम उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस कंडीशन में, अगर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारे पार्टनर्स का जोड़ के ज्यादा बन रहा है और हमारे बिजनेस का फर्म का जो प्रॉफिट है वो कम आ रहा है, ठीक है। और अगर लॉस है तो लॉस में तो हमें कोई देना ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें तो कुछ बनेगा ही नहीं हमारा। लेकिन जहां प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट भी हम कैसे शेयर करेंगे, जो उतना प्रॉफिट है उसको हम रेशियो वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये चीज आपको क्वेश्चन समझ आया कि क्वेश्चन आपको आंसर में वो कैसे दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा और मैं ये समझ रही हूं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है, कोई भी चीज से रिलेटेड डाउट है अभी भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, पूछ लेना। आई होप मैंने जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड केसेस जो थे, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने आपको पूरी अच्छे से समझा दी हैं। इसके अलावा आई होप कि कुछ नहीं बचा है। अगर फिर भी कोई रह गया है, कुछ भी रह गया है, कोई भी डाउट है आपको, तो मुझे बता देना, मैं वो आपको क्लियर कर दूंगी अच्छे से, ठीक है। और ईमेल भी कर सकते हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी, अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी, या फिर हो सकता है उससे रिलेटेड मैं कोई एक वीडियो ही बना दूं, ठीक है। तो चलो यहां पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि आई होप कि मैंने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक था आपको अच्छे से समझा दिया है, आपको अच्छे से आ गया है। तो करते हैं इस वीडियो को एंड और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी किस टॉपिक पे होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड होगी, ठीक है। जो कि हमारा क्या आएगा, हमारा इस चैप्टर का पार्ट 4 होगा, ये 3 है, ठीक है। तो
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।